जम्मू कश्मीर के कद्दावर लीडर और साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हसीब द्राबू ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से नाता तोड़ लिया है। उन्होंने पार्टी चीफ महबूबा मुफ्ती को अपना इस्तीफा भेज दिया है। सरकार गिरने के बाद बाहमी इख्तिलाफ और तजाद से जूझ रही पार्टी को इससे तगड़ा झटका लगा है। द्राबू ने खुद ट्वीट कर अपने इस्तीफे की जानकारी दी। वजीर के ओहदे से हटाए जाने के बाद से द्राबू पार्टी से नाराज चल रहे थे। हालांकि उन्होंने अपने खत में इसका कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी में गफलत से परेशान होकर उन्होंने ये फैसला लिया है। खत में उन्होंने लिखा है कि असेंबली डिसॉल्व होने के साथ ही उनकी मेंबरशिप वक्त से पहले खत्म हो गई। गवर्नर के इस फैसले के वक्त वो तरीके से मुतमईन नहीं थे। हालांकि खत में हसीब द्राबू ने कहा कि उनका कोई इख्तिलाफ नहीं है। उन्होंने जानकारी दी कि पहले भी वो इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन तब उनके इस्तीफे को नामंजूर किया गया था। लेकिन अब सब कुछ खत्म है, इस वजह से वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। और सरकार गिरने के बाद से ही ऐसा लग रहा है जैसे पीडीपी का बुरा दौर शुरू हो गया है। बीजेपी की हिमायत लेने के बाद से ही पीडीपी के कई बड़े लीडर पार्टी से किनारा कर चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि ये लीडर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की कारगुजारी से खुश नहीं है। साबिक वजीर इमरान अंसारी खुलेआम पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। साबिक वजीर खजाना इस्तीफा दे चुके हैं और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में कई और लीडर पार्टी से किनारा कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर से जुड़े इस खास और अहम खबर पर दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू से। आपको बता दें कि हमारे साथ बीजेपी की तर्जुमान प्रिया सेठी जुड़ी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं एक और खास मेहमान नजमुल साकिब साहब, पीडीपी के तर्जुमान हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। नजमुल साकिब साहब, हसीब द्राबू पार्टी के थिंक टैंक, पार्टी के तमाम वक्तों में बहुत तरीके से उन्होंने साथ दिया है, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, क्यों ऐसी मजबूरी आई पार्टी में? देखिए, हसीब साहब की जो कंट्रीब्यूशन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में रही है बहुत ज़्यादा रही है। जब 2003 में मुफ्ती साहब ने उनको एज इकोनॉमिक एडवाइज़र अपॉइंट किया तो उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का जो पहला सबसे जो ज़ीरो डेफिसिट बजट उन्होंने पेश किया। उसके बाद उनकी जो कंट्रीब्यूशन एंड के चेयरमैन बैंक जेके बैंक चेयरमैन रही है, वो भी स्टेलर परफॉर्मेंस रही है उनकी। उसके बाद एज फाइनेंस मिनिस्टर भी वो काफ़ी रिफॉर्म्स लाए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए, पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बेग साहब, द्राबू साहब एक सीनियर लीडर हैं हमारे, उनकी कंट्रीब्यूशन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में काफ़ी रही हैं और वी थैंक हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट फॉर द कंट्रीब्यूशंस जो उन्होंने स्टेट के लिए की हैं। बट पॉलिटिक्स एक काफ़ी, चूँकि एक मरहला है, एक फ़ेज़ है, उनकी भी काफ़ी आइडियोलॉजिकल ओपिनियंस अपनी हो सकती है, अपनी पर्सनल राय हो सकती है। तो वी विश हिम ऑल द लक फॉर हिज फ्यूचर एंड वी ऑल्सो थैंक हिम एट द सेम टाइम फॉर द कंट्रीब्यूशंस जो उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के लिए की। लेकिन नजमुल साकिब साहब, कोई अफसोस नहीं है पार्टी के एक मजबूत कद्दावर लीडर का यूं चले जाना पार्टी छोड़कर? देखिए, पार्टी मिशन पे बनती है, एक आइडियोलॉजीज़ पे बनती है, ये किसी इंसान या फ़र्द से नहीं बनती है। ये कारवां है हमारा, हम अपने मिशन पे है, हम अपने काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत करना हमारा मिशन है, हमारी आइडियोलॉजी हमारा मिशन है, उस पे हम काम कर रहे हैं। जो भी इस कारवां के साथ जुड़ेंगे दे आर मोस्ट वेलकम इन आवर टू ज्वाइन आवर मिशन। आगे बहुत सारे इख्तिलाफात हो सकते हैं, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बट ये कारवां चलेगा हमारा। प्रिया सेठी साहिबा भी हमारे साथ, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है। प्रिया, हसीब द्राबू एक कद्दावर नेता, एक मजबूत लीडर पीडीपी छोड़कर चले गए हैं। आगे उन्हें क्या करना है ये अभी किसी को नहीं मालूम, लेकिन उनके इस तरह से चले जाने को आप कैसे देखती हैं? क्या पीडीपी कमजोर हुई है बड़े पैमाने पर उनके जाने से? देखिए, ये तो पीडीपी का अंदरूनी मामला है कि जिस तरह से कद्दावर लीडर जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं और इसमें मैं तो बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकती, बट ये ज़रूर कह सकती हूँ कि कुछ पार्टी में अनरेस्ट और कुछ चल रहा है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही एक बहुत ही कद्दावर लीडर, उनके जो फाउंडर मेंबर रहे हैं बेग साहब, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने भी कहीं कहा था कि जो मिशन लेकर पीडीपी ले आई थी, और खासकर उन्होंने ये कहा था कि जो डायनेस्टिक रूल की पॉलिटिक्स के अंदर हम एनसी के खिलाफ खड़े थे, आज हम उसी दौर पे जा रहे हैं। और तीसरी बार करा साहब जो उनके अपने एमपी जीते थे,
वो तो कुछ महीनों के बाद ही रिजाइन करके वो चले गए। तो कुछ ना कुछ अनरेस्ट जो है उनकी पार्टी के विद इन चल रहा है, और मुझे लगता है कि ये अनरेस्ट जो है अनस्टेबिलिटी लाता है कहीं ना कहीं। और जिस तरह से कोalition में भी हम लोग रहे तो कुछ ना कुछ इस तरह से रहा कि पार्टी में विद इन द पार्टी जो था वो बहुत अनरेस्ट था, और जब अनरेस्ट विद इन द पार्टी होगा तो वो कैसे एक अलायंस को जिंदा रख पाते। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा जो है इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे। और मुझे लगता है कि ये उनका अंदरूनी मामला भी है, और ऐसे कद्दावर लीडर मुझे लगता है जिन्होंने बहुत बारीकी से जम्मू कश्मीर को देखा हो और खासकर कश्मीर की इंटीग्रिटीज को जाने हैं। मैं तो तारीफ करूंगी द्राबू साहब की इस समय, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जीएसटी को कंडक्ट किया, जितने भी लॉज पहले बने कांग्रेस के टाइम पे बने, सब जगह बने, उन्होंने हमेशा अमेंडमेंट करा के ऑर्डिनेंस लाके किया, एनसी के तरफ बने, लेकिन पहली बार जीएसटी को असेंबली में पास किया गया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने सैंटिटी रखी इसकी असेंबली की, और भाजपा ने उनका पूरा साथ दिया। तो ये बहुत हैरानी की बात है कि ऐसे कद्दावर नेता जिनको लीड करना है सोसाइटी को, जिनको लीड करना है, और वो जो है छोड़ के जाते हैं। तो नजमुल साकिब साहब, फिर से आपके पास आना चाहेंगे हम यहाँ पर। जाहिर है नजमुल साकिब साहब, द्राबू साहब के कद से हर कोई वाकिफ है, पार्टी के थिंक टैंक कहे जाते थे, सूबे की रियासत की इकोनॉमी के लिए थिंक टैंक कहे जाते थे। अब आपके मुताबिक आप लोगों ने कौन है जो उनके अल्टरनेट के तौर पर आपको सूझ रहे हैं इस वक्त, कौन उनके विकल्प हो सकते हैं पार्टी में? देखिए, सबसे पहले मैं जो प्रिया जी ने अभी बोला कि पार्टी का इंटरनल मैटर है, दैट ऑल्सो मैं उसी को अगर आगे ले जाऊं, एक्सट्रापोलेट करूं उसी पॉइंट को, उसी लॉजिक को। देखिए, मुझे भी कोई हक नहीं है ये बोलने का कि बीजेपी में यशवंत सिन्हा साहब कैसे चले गए, जसवंत सिंह साहब कैसे चले गए, अडवाणी जी साइडलाइन क्यों है, मुरली मनोहर जोशी साइडलाइन क्यों है, वरुण गांधी साइडलाइन क्यों है, कीर्ति आज़ाद छोड़ के क्यों चले गए। देखिए, ये पार्टीज इंडिविजुअल से नहीं बनती है, पार्टीज आइडियोलॉजी से बनती है, मिशन से बनती है। और जम्मू एंड कश्मीर में द्राबू साहब को लाने का एक मकसद था, एक एक्सपेरिमेंट था, जो एक बंदे को मुफ्ती साहब ने उस टाइम पिक करके लाया था, जिनको कोई सियासत से वाबस्ता नहीं था, एक टेक्नोक्रेट को सामने लाया था, एक जो महारत रखते थे मईशत में, इकोनॉमिक्स में। तो द्राबू साहब की कंट्रीब्यूशन रही है, और भी ऐसे टेक्नोक्रेट्स हमारे कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में हमारी रियासत में है, और भी बहुत सारे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो एक जब माहौल बनेगा, एक जो आगे कारवां बढ़ेगा, बहुत सारे आपके सामने जो है अफराद भी सामने आएंगे, बहुत सारे ऐसे टेक्नोक्रेट्स भी सामने आएंगे, एंड वी विल इंशाल्लाह होपफुली जब भी गवर्नमेंट आएगी, यू विल हैव अ गुड फाइनेंस मिनिस्टर जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को कंट्रीब्यूट करें बहुत अच्छे तरीके से। जी, लेकिन नजमुल साकिब साहब, आपने सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों कि इस तरह से एक मजबूत लीडर को पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। बहरहाल प्रिया सेठी, यहाँ पे आपका रुख करेंगे हम। आपसे जानना चाहेंगे प्रिया कि जब द्राबू ने पार्टी छोड़ी, जब उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया, उससे पहले जब उन्हें बर्खास्त किया गया था काबीना से, तब उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट के जरिए कहा था कि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पीडीपी में हसीब द्राबू की जगह कौन लेगा। क्या बीजेपी को अब ये लगता है कि द्राबू को उनकी तरफ आ जाना चाहिए, बीजेपी में आना चाहिए? क्या बीजेपी की तरफ से इस तरह की कोई कोशिश की जा सकती है? क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सियासत में, इकोनॉमी में हसीब द्राबू का अपना एक मकाम है। देखिए, मैं इसमें कोई संज्ञान नहीं दे सकती, क्योंकि ये तो सेंट्रल लीडरशिप की और बहुत बड़ी लीडरशिप की ये एक रहेगी कि वो क्या द्राबू साहब जैसे शख्सियत के साथ काम करना, उनको लाना तो एक अच्छी बात रहेगी। लेकिन ये तो इसके ऊपर जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो हमारी स्टेट की सीनियर लीडरशिप है, उस पर संज्ञान दे सकती है, बेहतर बता सकती है। मैं तो बात करूंगी अभी जो हमारे को पैनलिस्ट हैं, उन्होंने जो पीडीपी से हैं, जो उन्होंने हमारे अडवाणी जी के लिए कहा और मनोहर जोशी जी के लिए कहा, मुझे लगता है उन्होंने जिंदगी दे दी। आप उनकी कंपैरिजन तो कभी कर ही नहीं सकते। दोनों ऐसे शख्स हैं और ऐसे पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के, कि उन्होंने तो पूरी जिंदगी दी है, और भारतीय जनता पार्टी आज भी उनको बड़े सम्मानित तरीके से अपने साथ रखते हैं और अपने साथ उनको लेकर जाते हैं। उम्र का तकाजा रहता है, कहीं ना कहीं उन चीजों को देखा जाता है, और उनसे हमें राय लेने की कोई जरूरत नहीं है कि हमने अपने कद्दावर लीडरों को क्या किया और उनके साथ कैसे बिहेव किया, क्योंकि हमें पता है
कि हमारे माननीय सम्माननीय आडवाणी जी का एक बहुत बड़ा स्थान है, नापी अपितु लोगों के मनों में, जबकि पूरे भारत देश के अंदर। और इसी तरह मनोहर जोशी जी का भी बहुत बड़ा एक स्थान हमारे मनों में है। तो मुझे लगता है इंटरनल मैटर है पीडीपी का, उनको खुद ही सॉर्ट आउट करना चाहिए इस चीज को। जी, प्रिया सेठी, नजमो साकिब हमारे साथ बने हुए लगातार। बता दें इस बीच अपने नाजरीन को कि महबूबा मुफ्ती ने हसीब द्राबू के पार्टी छोड़ने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें मुफ्ती साहब ने बड़े प्यार से पार्टी में शामिल किया था। जब इलेक्शन होते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, अब इलेक्शन का टाइम आने वाला है। हालांकि मुझे द्राबू साहब का ये अफसोस है कि उनको मुफ्ती साहब ने बहुत प्यार से लाया था, पर उनका अपना सोच है, अपनी समझ है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। नजमो साकिब साहब, सुना अपने पीडीपी चीफ को अफसोस है, बहुत प्यार मोहब्बत से हसीब द्राबू को पार्टी में शामिल किया गया था। लेकिन सवाल यह है नजमो साकिब कि अगर इतना अफसोस है पार्टी को, पार्टी चीफ को, तो क्यों नहीं इतने मजबूत नेता को मनाने की कोशिश कर लेते आप लोग? देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि 2003 में जब द्राबू साहब को मुफ्ती साहब ने इकोनॉमिक एडवाइज़र ला था, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना था, दूर दूर का वास्ता नहीं था। तो मुफ्ती साहब एक एक्सपेरिमेंटेशन हमेशा करते थे। उन्होंने कहा कि टेक्नोक्रेट्स को अब ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो खस्ता हुई थी 87 के बाद से, उसको सुधारने की ज़रूरत है, उस पर कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसे ही जैसे आपका क्वेश्चन है कि द्राबू साहब को क्यों नहीं मनाया गया। देखिए, मैं आपसे फिर से कहूँगा, पार्टीज़ इंडिविजुअल से नहीं चलती है। हमारे जो बेग साहब थे, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका भी एक स्टेलर रिकॉर्ड रहा है एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। करा साहब थे, स्टेलर रिकॉर्ड रहा है एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो बहुत सारे ऐसे हैं, वी हैव ह्यूज पोटेंशियल, टैलेंट की कमी नहीं है। हर रोज़ आए दिन नया जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास टैलेंट आता है। देखिए, अब आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आती हैं। कहीं कहीं द्राबू साहब की आइडियोलॉजिकल हो सकता है, मूविंग्स कहीं शिफ्ट हो गई होंगी किसी साइड, आई वोंट कमेंट ऑन दैट, बट हमारा एक अपना स्टैंड है। जैसे उनका जो डिसमिसल फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी था, तो काफ़ी ऐसे इश्यूज थे। उनका आइडियोलॉजिकल स्टैंड हो सकता है कहीं शिफ्ट हुआ हो, बट हमारा उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वी ऑलवेज स्टिक टू आवर प्रिंसिपल्स, वी स्टिक टू आवर आइडियोलॉजी। हमारा आज भी मुद्दा था कि जम्मू एंड कश्मीर एक पॉलिटिकल इशू है, इसका एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की ज़रूरत है। और बाकी जो है, जिसको अगर इसको हम बोलें सोशल इशू है या सोसाइटल प्रॉब्लम है, आई थिंक दैट्स डिनाइग्रेटिंग द लाइव्स दैट हैव बीन लेड इन जम्मू एंड कश्मीर ऑल दिस वाइल। जी, तो अगर नई आइडियोलॉजीज को फॉलो करना है, नए टेक्नोक्रेट्स अक्सर अवेलेबल होते हैं, तो पुराने टेक्नोक्रेट्स की अहमियत खत्म हो जाती है। प्रिया सेठी, इस बात से इत्तेफाक रखती हैं आप नजमो साकिब साहब की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खत्म जी। कैन आई इंटरजेक्ट हियर? अब वापस आएंगे आपके पास। मैं प्रिया सेठी देखिए, खत्म बिल्कुल नहीं होती है। मैंने आपको बार-बार ये कहा है। प्रिया सेठी को जवाब देने दें। मैंने शब्द आप दोबारा बताएं, क्या कह रहे हैं आप? नजमो साकिब साहब ने कहा कि आइडियोलॉजीज, नए टेक्नोक्रेट्स, नई विचारधाराएं पार्टीज में आती रहती हैं, वो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। तो हसीब द्राबू का जाना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। तो क्या ये माने प्रिया सेठी कि नए लोग आते हैं तो पुराने लोगों की कदर, उनकी अहमियत नहीं रहती है पार्टी में? ये बहुत अफसोस की बात है कि पीडीपी को अपनी आइडियोलॉजीज चेंज करने की जरूरत पड़ी, पीडीपी को अपनी कमिटमेंट्स चेंज करने की जरूरत पड़ी। अभी उनका दौर जो है वो तो छोटा सा ही है। अभी दे स्टार्टेड अप अभी रिसेंटली 2002 के बाद ही वो रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास है, ना ही कभी हमने आइडियोलॉजी बदली है, ना ही कभी आए हैं। तो रास्ते में सारे कारवां के साथ चलते रहते हैं और सारे आते रहते हैं। लेकिन जो पार्टी अपनी आइडियोलॉजी की बलेगी जी, लेकिन प्रिया, जो नजमो साकिब ने जो नाम गिनाए वो भी तो गलत नहीं थे। प्रिया सेठी, जो नाम नजमो साकिब ने गिनाए वो भी तो गलत नहीं थे। नहीं, मैंने कहा द्राबू साहब की पार्टी की आइडियोलॉजीज नहीं। मैंने कहा द्राबू साहब की हो सकता है, जसवंत सिंह के नाम उन्होंने गिनाए वो भी गलत नहीं थे। प्रिया, दिल्ली जाएंगे तो कोई और लैंग्वेज होगी। प्रिया, वही हमने कहा, जाएंगे तो कोई और आइडियोलॉजी रखेंगे। इस तरह देखिए, हमारी लैंग्वेज दिल्ली में, हमारी लैंग्वेज दिल्ली से बाहर और कश्मीर में भी एक ही रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप जुड़े हमारे साथ इस अहम खबर पर। तो पीडीपी से हसीब द्राबू ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है।
बहरहाल बढ़ते बुलेटिन में आगे पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गवर्नर के बहाने मरकजी हुकूमत पर हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने ऐसे मौके पर पीसी बुलाई जब साबिक वजीर खजाना हसीब द्राबू ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने गवर्नर पर इल्जाम लगाया कि उनके फैसलों के पीछे किसी और का हाथ है। उनका इशारा मरकजी हुकूमत की तरफ था। अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आप देख रहे हैं कि रोज़मर्रा कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर होता है जिससे यहाँ के लोगों में और भी जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो रहा है, परेशानी हो रही है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ को छोड़ के बिल्कुल इस वजह से जो है परेशान हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि बीच में चली जम्मू कश्मीर बैंक को PSU डिक्लेयर करने की बात चली, उसके बाद स्टेट सब्जेक्ट के प्रोसीजर को बदलने की बात चली, उसके बाद रोशनी एक्ट को बिल्कुल कलादम किया गया, जिसकी वजह से जो इसमें बड़े बड़े अमीर लोग थे उन्होंने तो ज़मीन ले ली, मगर इसका जो असली इम्पैक्ट है वो गरीब जो गुजर बकरवाल हमारा तबका है उनके ऊपर इसका बहुत बड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा। और इसी तरह से जुवेनाइल एक्ट, मतलब कि जो गवर्नर साहब हैं हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, वाई इज ही एनक्रोचिंग, जो डेमोक्रेटिक स्पेस है उसमें वो एनक्रोच क्यों कर रहे हैं। और इसमें ये जो ऑर्डर्स वो कर रहे हैं इसमें कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई ऐसी जल्दी नहीं है कि इस ऑर्डर को अभी निकालना है। तो जब कोई इलेक्शन होते हैं, सरकार बनती है, उसके बाद भी होता है, तो ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कोई पीछे से किसी का एजेंडा यहाँ चलाया जा रहा है।